मतलब यार कमाल है। हेटर्स हेटर्स ये शब्द इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि टीका टिप्पणी और मन की बात करने वाली चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चीज़ हो रही है। बात कर रही हूँ मैं सपना की। जब वो कह रही थी लगातार बार बार अपने दिल की बातें, तो ये बोला जा रहा था यार कितनी निगेटिव है, ओ माय गॉड, इसका तो डेली का चालू रहता है रोना धोना। ओ गॉड, मतलब यार इसको देख के तो निगेटिविटी आता है। अरे मैडम का तो ये धंधा है, रो रो के ना डॉलर कमा रही हैं और मैडम लाखों में खेल रही हैं, लेकिन यहाँ गरीबी का रोना रोती रहती हैं। ऐसे ही तमाम लोग आके प्रतिक्रिया देते रहते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने और ख़ासकर उनकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस ने ज़्यादातर अपना रुख यही दिया कि भाई तुम भी खुश रहो और अंशु को भी खुश रहने दो, तुम इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, मूव ऑन करो। और अंशु ने भी काफ़ी स्पष्ट बोल दिया था कि हेलो वेकअप, 3 फैमिलीज़ हो गई हैं, पहले एक फैमिली थी और अब हो चुकी हैं 3 फैमिली, और सब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और पहले वाली चीज़ें नहीं हो सकती। ये जो प्रिय भक्त लोग हैं, एक तरफा सोच रखने वाले, होता है कुछ लोगों के बारे में एक तरफा होता है, क्योंकि वो कभी बदल ही नहीं सकते। ऐसी है फैमिली, एक वो है कुंभावासी, मतलब 2017 से लेकर वो अभी तक वो वैसे ही हैं, वो कभी चेंज नहीं हुए हैं। तो उनके लिए अगर आप एक तरफा सोच रखते हो, इवन कई बार हम लोग उनके लिए बदल के भी देखते हैं लेकिन वो कभी नहीं बदलते। तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन सपना सपना तो यहाँ पर चेंज कर रही है ना अपनी लाइफ को। भाई तुम लोगों ने जो सारी चीज़ें बोली थी, तो उसने कहा ठीक है लिव इट, और मैं अपनी दोनों बच्चियों को देखूंगी और अपनी ज़िंदगानी को आगे ले जाऊंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। बच्चियां अभी छोटी छोटी हैं, अभी इनका करियर और न जाने क्या क्या सब उसी को देखना है। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सपना के वीडियोस भले ना आ रहे हों, लेकिन बवाल करने वाले लोग चुप्पे नहीं हो रहे हैं, लगातार बस बवाल पे बवाल गांठे जा रहे हैं। आप अंशु का सपोर्ट करो, अच्छी बात है। मैं भी इस चीज़ के लिए एग्री करती हूँ कि वो छोटी बच्ची है और उसको इन सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। आगे बहुत टाइम पड़ा है उसको ये सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई उससे उसका ना मूड ऑफ होता है और बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो जाती है, अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएगी। और पंचौरा में पढ़ने के लिए अभी वो बहुत छोटी है, तो पॉलिटिक्स में उसको मत घसीटो। ना जाने कितने लोगों ने सपना पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाया, ऐसे ऐसे घृणित शब्द लिखे जिनको आप पढ़ भी नहीं पाओगे। अब जब कल सपना ने अपना एक वीडियो डाला और उस वीडियो में अपने आप को मूव ऑन कर लिया है, अच्छे हंसते खिलखिलाते हुए आई है, बातचीत करी है, और उसने जो है अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया है प्लस पतियों का किया है ना। तो शायद राजवीर जी का भी नहीं हुआ, वो नेक्स्ट टाइम होगा, या शायद 3 साल बाद, जो भी प्रक्रिया थी। अब जब वो मूव ऑन कर चुकी है तो उस चीज़ को भी लेकर प्रॉब्लम है। क्यों भाई, जब अंशु वही चीज़ कहती है कि हेलो हम सारे अलग अलग 3 फैमिली हो चुके हैं, और जो अब आप सपना सोचते हो देखते हो कि मैं फिर से वहाँ चली जाऊँ या भाभी के साथ रह लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये शब्द किसी और के नहीं, अंशु के ही हैं। उसके 2 मिनट या 2.5 मिनट के वीडियो के अंतर्गत उसने बोला, या 3 मिनट वाले में बोला, जिसमें भी बोला, जो एक ही दिन पे 2 वीडियोज़ उसने डाले थे। और उसने ये भी बोला था कि चैनल हैंग हुआ, उसी दिन की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें साफ उसने स्पष्ट किया था कि अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। अब आप ये प्रेशर मत करिए, और सब अपनी अपनी लाइफ में अब अकेले ही मूव होंगे, मूव ऑन कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। अगर सपना को आप उस तरीके से देखना नहीं चाहते, तो उसने अपनी ऑडियंस से सॉरी भी बोला और नए तरीके से कोशिश भी करी। उसके बावजूद कुछ लोगों के पेट में तो खाना पच ही नहीं रहा है। क्यों, थोड़ा बताती हूँ क्यों। बस हो गया इनका, मेरी बेटी है अंशु, उसके बिना मैं जी नहीं सकती, कुछ भी करना होगा तो करूँगी उसके लिए, जैसे अपनी दोनों बेटियों के लिए करती हूँ। कहाँ गया वो ट्रस्ट, बस हिल गया। अब वो बच्ची बेचारी क्या झेलेगी। बहुत बढ़िया सपना जी। तो भाई ये जो कमेंट करने वाले इंसान हैं, इनको मैं बोलूँगी कि आप एक बार अंशु का स्टेटमेंट जाके देख लीजिए। और सपना को लगातार बार बार हेट मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन जो अंशु ने बोले थे कि भाभी मुझ पे बिलीव नहीं कर रही है, और मैंने ये नहीं किया है, मैं क्यों करूँगी, उसके यही शब्द थे, मैं क्यों करूँगी, जब मैं खुद बोल रही हूँ कि नेगेटिविटी मत फैलाइए तो मैं क्यों करूँगी।
उसके बाद से सपना को इतनी ज़्यादा हेट मिली, उनके खुद को पसंद करने वाले सब्सक्राइबर्स जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो उनका सपोर्ट सिस्टम थे, उन्होंने खुद लिखा कि हम पसंद तो आपको करते थे, सपोर्ट भी आपको करते थे, हम सब्सक्राइबर भी आपके हैं, लेकिन हम उस छोटी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकते। सपना प्लीज़ उसको जीने दो, उसको स्टडी पे फोकस करो, उस पर इस प्रकार के ब्लेम मत लगाओ और उसकी चीज़ें डिस्कस ना करो। तो अगर सपना ने उस बारे में नहीं बात करी तो भी समस्या है, जब करती है तो रोना धोना, जब देखो तब त्रिया चरित्र लगाए रखती है। तो वो क्या करें? आप लोग अगर फैसला करना चाहते हैं तो बता दीजिए वो क्या करें। अब मूव ऑन कर रही है, जो कि अंशु ने बोला है, तो भी समस्या है। क्यों समस्या है भाई? ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों समस्या है। समस्या तो इनको नहीं होनी चाहिए, इवन किसी को भी नहीं होनी चाहिए समस्या। क्यों? क्योंकि जो लोग आप चाह रहे थे वही चीज़ उसने करके दी है, तो समस्या क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले, भाई उसने बोला था कि जो हो सकता है मैं करूँगी, जैसे ये 2 मेरे बच्चे हैं वैसे अंशु भी मेरी बच्ची है। पर जब उसको हेट मिल रही, जब जनता मतलब ऑडियंस ही चाह रही है कि वो अंशु के बारे में कोई जिक्र ना करे, और कल की वीडियो में भी उसने क्या कहा था कि अंशु तो बच्ची है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगी, पर जिसको जो करना है करवाए, जिसको जिस तरीके से हेट दिलवानी है दिलवाए। तो उसका मतलब कि आप लोग नहीं समझे। इससे पहले तो आप लोग समझ जाते थे, फिर अब पर्दा क्यों पड़ गया आँखों पे? अभी भी आपको समझना चाहिए कि उसने किसको संबोधित किया है, वह अंशु के रिगार्डिंग नहीं था। और अंशु ना दूसरे की बेटी है, जो बोल रही थी कि अब तुम्हारी कहाँ चली गई, बस हो गया तुम्हारा। तो भाई अंशु को पकड़ के नहीं ला सकती, अंशु के लिए वो कुछ अपने मन से ज़बरदस्ती नहीं कर सकती जब तक उसके पेरेंट्स राज़ी नहीं होंगे। और पेरेंट्स इस चीज़ में राज़ी नहीं है, आप सबको भी पता है कि उन्होंने ना जानबूझ के ये सारी चीज़ें कराई हैं। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे अंकल आंटी, वो सारे लोगों का मिला जुला है। अदरवाइज आंटी जी कैसे उससे बोल देती कि तू अपने घर जा, अंशु को नहीं बोलती ना कि तू अपने घर जा, पर आंटी जी ने बोली है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि सारे लोगों की सहमति है। अब ऐसे में सपना किसी के बच्चे को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकती, और अंशु इतनी बड़ी भी नहीं कि खुद के फैसले वो खुद ले सके, है ना? तो आप क्या चाहते हैं कि सपना को लगातार हेट मिलती रहे, या फिर भाई साहब किडनैपिंग और पैडनैपिंग का आरोप भी उस पर लग जाए? क्योंकि अभी वो छोटी बच्ची है और स्कूल जाती है। तो अभी वो अपनी फैमिली के बारे में ही बात करेगी, क्योंकि अंशु के द्वारा बोला गया कि अब हम 3 फैमिली हो चुके हैं, तीनों फैमिली अलग अलग, ये अंशु का स्टेटमेंट है। तो इसमें आप सपना को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अंशु को भी आप पढ़ाई करने के लिए फोकस करने दीजिए। लगातार अगर बार बार आप सपना पे इस तरीके के इस रिगार्डिंग कमेंट्स करेंगे तो फिर हो सकता है सपना को इम्पैक्ट पड़े, जो कि वो बोलती है कि यार मुझे हर्ट होती हैं चीज़ें, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं सुन लूँ और फिर निकल जाएं चीज़ें। वो कई बार बोल चुकी है सपना इस बारे में। तो भाई आप वैसे भी नहीं मान रहे, वैसे भी नहीं, जब रोती है तो रोती क्यों है? रोतड़ू जानबूझ के यहाँ पर डॉलर बनाने आती है, और जब नए तरीके से कोशिश करती है, नया कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है, मूव ऑन करने की कोशिश करती है, तो उसको नौटंकी बोला जा रहा है, ड्रामेबाज बोला जा रहा है। क्या चाह रहे हैं? अभी आप उसको भी जीने दीजिए, क्योंकि लगातार इस प्रकार से किसी के ऊपर ये सारी चीज़ें करना, वो भी जो बंदा कोशिश कर रहा है, जो ना करे आप उसको करिए कि भैया ये तो बहुत बड़ा दिखावटी है, बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्रकारी है। पर जो वो ऑडियंस की चीज़ें उसने समझी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको यूट्यूब चलाना है, वो इतनी हेट लेके कैसे अपना यूट्यूब चलाएगी? तो उसको यूट्यूब चलाना है और प्रॉपर काम करना है अपनी बच्चियों के रिगार्डिंग, क्योंकि भाई अंकल आंटी ने तो पहले बोल दिया था, तो यू माइकों से थोड़ी लाई थी, तो यू माइकों से थोड़ी लाई थी, इस पे तेरा हक नहीं, उस पे तेरा हक नहीं। अंकल जी ने भी बोल ही दिया था कि मेटाडोर भर के तो ले गई है, बस तेरा जो है वही है। तो वो क्या करे? वीडियोस भी ना बनाए, और फिर जब आप बोलो टारगेट करो, तो अगर वो चेंज करे कंटेंट तो भी उसका ही इशू है। तो करे तो क्या करे? तो मैं तो यही बोलूँगी कि इस प्रकार के जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, एक बार बहुत बहुत ना सही तो थोड़ा बहुत कोशिश करके देख लीजिए, उसको भी काम करने दीजिए। अंशु बहुत समझदार है, बिल्कुल सही समझ रही है कि नेगेटिव लोगों की परवाह मत करो। अब आपको भी ज़बरदस्ती उसमें घुस के बोलना गलत है, आपकी इच्छा है, ये बात सारे लोगों को समझ आ रही है सिवाय सपना के। सपना समझ चुकी है शायद, तभी उसने बदला है अपने आप को।
और बाकी ठीक है, अंशु अपने स्टडी पे फोकस करे और ये वीडियोज़ के चक्कर में ना पड़े। अभी उसकी पूरी लाइफ पड़ी है इन वीडियोज़ के चक्कर में। पर ऐसे लोगों से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अंशु ने अपने वीडियो में सिर्फ यही कहा है कि आप नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान ना दें। अंशु काफ़ी समझदार है, टेक थिंग्स लाइट, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने देखिए, यहाँ पर इन्होंने ना लाइक भी दिया, हार्ट भी दिया है। तो अंशु को लेकर इनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है और ना ही इनके अंदर कोई चालाकी है। बाकी जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें वो जानबूझ के कर रही है, उसने अंशु के लिए ऐसी प्लानिंग करी है, प्लॉटिंग करी है, तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बार आप सोच के देखिए वो ऐसा क्यों करेगी। बिल्कुल भी नहीं करेगी और मूव ऑन वो भी कर रही है, जो कि सबके लिए हितकारी है। जो चीज़ें अब नहीं पॉसिबल हैं, सपना अंशु के पेरेंट्स से जाके अंशु को नहीं छीन सकती। उसने कई बार बताया है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब देखा अंशु के सपोर्ट में सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो नया तरीका अपनाया सपना मैडम ने। पहले सिर्फ जहां खुद की तारीफ़ करती थी और कमेंट्स लाइक थे, इनकी तारीफ़ के बारे में कमेंट होते थे, तो वो सारे कमेंट लाइक किए जा रहे थे, जिसमें अंशु की तारीफ़ की गई है। कितनी स्ट्रेटजी प्लान करती है ये सपना मैडम व्यूज़ के लिए, इतना सब कुछ, क्योंकि इनको पता है कि लोग अब अंशु को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैडम ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। अब नया वीडियो अंशु के सपोर्ट में बनाएंगी। लो जी, अब अगर वो फिर भी बोले तो भी आप लोग कहोगे कि मतलब यहाँ पर तो लोग हिपोक्रेसी की भी सीमा पार कर चुके हैं। चाहते क्या हैं सपना से? सीधे सीधे बोल दो सपना से कि भाई तुम वीडियोस भी मत बनाओ, तो फिर वो क्या करेगी? कोई जॉब वॉब तो करी नहीं है, उसकी स्टडी कितनी है मुझे नहीं पता है, अपनी बच्चियों को वो कैसे पालेगी? बाकी के लोग ही सजेशन दे के बता दें इस रिगार्डिंग कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव बनाती है तो ड्रामा कर रही है, और अगर रो धो के बनाती है तो किसी और को हेट पहुंचवा रही है। पर ये जो कौन से लोग हैं जो लगातार बार बार सिर्फ उसी को हेट दिए जा रहे हैं, उसके बदलने के बावजूद उसने बोला भी कि मेरी ऑडियंस को नहीं पसंद है, इसलिए मैं अब ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी, है ना। उसके बावजूद वो सारी चीज़ें किसी को समझ ही नहीं आ रही। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये क्या है? मेरी ऑडियंस को और गाइस यहाँ पे और कोई बात नहीं, ओके, तो भी चलते हम सब मेरे साथ हैं। और सॉरी मैंने जिसको भी हर्ट किया हो मेरी ऑडियंस को, सॉरी मैंने जिसको भी हर्ट किया हो मेरी ऑडियंस को। तो और क्या चाह रहे हैं? अब ये जो सोशल मीडिया है, यहाँ पे आके किसी के पैरों में तो नहीं गिर सकती। ऑडियंस है, वर्चुअल फैमिली है, आपको वो सॉरी बोल रही है। तमाम ऐसे क्रिएटर हैं ना जो तमाम ऐसी हरकतें करते हैं, उसके बाद भी एटीट्यूड में रहते हैं, कभी भी अपनी गलती फील नहीं करते। जो गलती फील कर ले वही इंसान है। क्रिएटर से भी गलती हो सकती है। आप क्यों ये सोचते हो कि सपना बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए? कैसे भाई, वो भी इंसान ही है, तो उससे गलती हो सकती है। लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे तरीके से उसके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गए कि नहीं, अब तो मौका है, दस्तूर है, इसको ना यहाँ से हटा के रखेंगे। और कुछ आईडी तो ऐसी हैं जो भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट के ऊपर रीकमेंट कर रही हैं। उनका मकसद क्या है आप सबको भी समझ में आ गया। तो सपना ने अपने अंदर जो बदलाव लाया है उसको एक्सेप्ट कीजिए। उनकी 2 बच्चियों के बारे में भी सोचिए, इतनी हेट मत दीजिए। 2 बच्चियां हैं, कल तक आप उसे सपोर्ट कर रहे थे, कुछ ऐसी सारी चीज़ें हो गई जो कि थोड़ा विपरीत दिशा में चली गई। विपरीत दिशा में जाने के बाद ये सारा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप ये कौन किस प्रकार से सोच ला रहा है, कर रहा है, आप उस पर थोड़ा सा सोचिए। और जब उसको लगा, चाहती तो ये कमेंट सेक्शन बंद करके अपने ही तरीके से किया करती, पर उसको लगा कि नहीं, अब ऑडियंस इसको नहीं ले रही, नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तब उसने वहाँ पे सॉरी फील किया ना। और फिर उसने एक्सेप्ट भी किया, आप लोगों का जो रवैया था एक्सेप्ट करके चेंजेस भी लाए। और उसके बावजूद भाई अब ये नया नौटंकी ड्रामा आ चुका है। तो इनके पीछे कौन है आप समझ जाइए। बाकी अगर अंशु इसके चक्कर में नहीं रहती तो आज उसकी हालत ये नहीं होती। बेचारी को बीच बीच में पढ़ाई छोड़ के गाँव आना पड़ गया। उन्होंने बूढ़े माँ बाप के सहारा भी छीन लिया। भाई अंशु को ना
इनके चक्कर में नहीं, अंकल आंटी ने भेजा था, ठीक है। सपना की वजह से नहीं आई, अंकल आंटी जी ने उनको वहाँ से भेजा था। इसमें जिसमें सब उसने पॉजिटिव 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 बातें बोली हैं, सारी चीज़ें नए तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करी है, इसमें भी अब उसी को बताया जा रहा है, उसी को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। लंबे 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 जितना चले जाओ कहीं ख़त्म ही नहीं होंगे, लगातार बस। अब तुम अभी भी गलत कर रही हो, अंशु को हर्ट मत करो। क्या गलत कर रही है? उसने किसी और को संदेश दिया है, उस संदेश को लेकर जो सही शब्दों में उसने किया है, लगातार लोग अंशु से क्यों जोड़ रहे हैं? अंशु के रिगार्डिंग जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, क्या उसमें वो हार्ट नहीं दे रही है? नहीं दे रही है ना, तो फिर किस चीज़ को लेकर इन लोगों को समस्या हो रही है, ये तो समझ के परे है। आप सबको क्या लगता है इस बारे में बताइए। ऑडियंस अब किस तरीके से सपना को ले रही है, इतना भी जजमेंटल मत बनिए प्लीज़, थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं बस यही कहना चाहूँगी।